Good morning, children. Refer page number 37 and 38 for this video. In this video, we will study in detail about clinical thermometer. So, let's see the parts of clinical thermometer. Clinical thermometer is made of glass tube, and in the front there is a bulb. This shiny material in the front is called a bulb containing mercury. After the bulb, you will see there is a band or constriction called kink. And clinical thermometer is measured in Celsius scale. The range of Celsius scale is 35 to 42 degrees Celsius. You will see properly in this diagram 35 to 42 degree Celsius. 35, then you will see 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. तो आप इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में देख रहे हैं कि ये ग्लास ट्यूब से बना हुआ है, ग्लास मटेरियल से बना है, और इसके फ्रंट में जो आपको ये पतला सा शाइनी मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये बल्ब है जिसको हम जीभ के नीचे रखते हैं। बल्ब के अंदर क्या रहता है? मर्क्यूरी रहता है, और इसका जो रेंज रहता है सेल्सियस स्केल का, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इट इज़ ऑल्सो अ थर्मोमीटर. There are two scales in this thermometer, Celsius scale and Fahrenheit scale. सेल्सियस स्केल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी रेंज रहती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, और ये ऐसा थर्मोमीटर है जिसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फ़ारेनहाइट स्केल है, जो जिसकी रेंज होती है, ये आप देख सकते हैं 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. तो ये भी टेम्परेचर मेज़र करता है. तो मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन टू स्केल्स, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. जैसे कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा, डिग्री सेल्सियस इज़ द सिंबल फॉर द सेल्सियस स्केल. डिग्री F means Fahrenheit, C means Celsius. Fahrenheit is the symbol for the Fahrenheit scale. The Fahrenheit scale is the most popular in the United States. Celsius scale is most commonly used in the Canada. And thermometer is an instrument that is used to measure temperature. ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो जो टेम्परेचर को मेज़र करे उस डिवाइस को हम थर्मोमीटर कहते हैं, और इसको डिग्रीज़ में मेज़र किया जाता है. इसके दो तरह के स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. इसको कैसे, सिंबल क्या रहता है सेल्सियस का? डिग्री C इज़ द सेल्सियस स्केल एंड डिग्री F इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल. सो यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. सो नाउ हाउ थर्मोमीटर वर्क्स. तो थर्मोमीटर वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे. आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिग्रीज़ दे रखी हैं 35 से 42 तक, उसमें जो डिविजन्स हैं वो 35 टू 36 डिग्री तक जाने के लिए आप अगर काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स आते हैं 1 डिग्री के अंदर. और वैसे स्मॉल मार्क्स अगर एक डिवीज़न में हम दो तरह से काउंट करेंगे तो
फाइव अलग अलग 2 टाइप से आते हैं। तो टोटल 10 डिविजन्स रहते हैं 35 से 42 तक अगर हम सेल्सियस में मापते हैं तो इस तरह से जब अगर हम अपने मुंह में अपनी जीभ के नीचे इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को रखते हैं तो जो बल्ब के अंदर, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में बल्ब है, उसमें जो मर्क्यूरी होती है उसका टेम्परेचर राइज होता है, मर्क्यूरी एक्सपांड होती है और वो फिर ये जो शाइनिंग मटेरियल ग्लास ट्यूब के अंदर होता है वहाँ से राइज होना शुरू होती है और जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो उतना दिखाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस है। तो ईच डिवीज़न ऑफ थर्मोमीटर इज़ रिप्रेजेंट एज 0.1 डिग्री सेल्सियस। एक 1 डिग्री का जो इसमें गैप रहता है 10 डिविजन्स में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.1 डिग्री सेल्सियस में। तो ये कैसे वर्क करता है ये हम इस टेबल में देख सकते हैं। पहले हम इसको अपनी जीभ के नीचे रखते हैं तो ये हमारी जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी में हीट होती है वो बल्ब में ट्रांसफ़र होती है, बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर में जाती है और बल्ब में क्या है, मर्क्यूरी प्रेजेंट है जो कि एक्सपांड होता है और जिसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वो राइज़ होना शुरू हो जाती है और जब वो राइज़ होती है तब वो एक जगह पे जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वहाँ आके रुक जाती है और फिर जैसे ही हम उसको अपने मुंह में से बाहर निकालते हैं वैसे वो हमें हमारा टेम्परेचर बता देती है कि टेम्परेचर कितना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इसकी लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, उसके एक एंड में फ्रंट साइड में बल्ब रहता है और दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। इट हैज़ अ किंक और बेंड जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मर्क्यूरी, और उसके बल्ब के जैसे हम ग्लास ट्यूब में देखते हैं तो बल्ब के ऊपर की तरफ एक किंक रहता है जो कि क्या करता है, टेम्परेचर को फॉल होने नहीं देता, नीचे गिरने नहीं देता। ये किंक की वजह से, इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो हमारी जब हमें बुखार होता है और हम जब थर्मोमीटर को मुंह में डालते हैं तब हम जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसके बाद वो जितना टेम्परेचर है उतना वहीं तक रहता है। ये किंक की वजह से टेम्परेचर वापस बेंड नहीं होता है, तो उससे हमें प्रॉपर रीडिंग पता चलती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन, और बल्ब के आउटसाइड में हम लोगों को क्या है, एक शाइनिंग थ्रेड मर्क्यूरी की दिखाई देती है जो राइज होते हुए हमें दिखती है जब हम अपना टेम्परेचर नापते हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ फ्रॉम 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि मैंने आपको बताया कि ऐसे भी थर्मामीटर हैं जिसमें हम दोनों तरफ से टेम्परेचर देख सकते हैं, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। 10 डिविजन्स बिटवीन 1 डिग्री टेम्परेचर, और 10 डिविजन्स रहती हैं 1 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, और ईच डिवीजन इज रिप्रेजेंट एज 0.1 डिग्री सेल्सियस। So you will understand this very well. Now in the next video we will discuss why 35 to 42 degrees Celsius range is for human body and why kink is necessary, or why kink prevent the flow of mercury back to bulb.